शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। शताब्दी वर्ष हेतु आयोजित संभाग स्तरीय सम्मेलन सलूम्बर नगर के दिगंबर जैन बोर्डिंग में आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव के मंगल प्रेरणा एवं सानिध्य में उदयपुर संभाग स्तरीय बैठक आयोजित हुई। शुरुआत पूर्व आचार्य के चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन, आचार्य सत्संग को अर्घ समर्पण और आचार्य शांति सागर प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुई। आचार्य वर्धमान सागर महाराज सत्संग ने पंडाल में प्रवेश से पहले आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन दर्शन प्रदर्शनी हॉल का अवलोकन किया। संभाग स्तरीय बैठक की शुरुआत कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सभापति प्रदुमन कोडिया, नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल दोषी व नितिन भाई सिपुर ने की। मंगलाचारण पुष्पा पुत्री ऋषभ दोषी ने व स्वागत गीत त्रिशला महिला मंडल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश चंद्र ढालावत व प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमलेश सिंघवी ने करते हुए प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जैन ने शांति सागर महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब हैदराबाद के निजाम में दिगंबर मुनियों को अपनी चर्या का छोड़ साधारण अवस्था में रहने को मजबूर किया, तब आचार्य शांति सागर ने 3 वर्ष तक अन्न का त्याग कर कठिन उपसर्ग को सहते हुए धर्म और साधुचर्या की रक्षा की। कार्यक्रम में केसरिया जी के राष्ट्रीय कवि बलवंत बल्लू उपस्थित थे, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पर कविता प्रस्तुत कर सभा में जोश भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट गजेंद्र लखारा। एक शांति सागर संत निवास का निर्माण भी हमने वहां करवाया है और उसी में शांति सागर जी की प्रतिमा स्थापना आचार्य जी के द्वारा करवाने के हमारे भाव हैं और एक शांति सागर जी का स्तूप वहां पर रूपगिरी में विराजमान। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आचार्य शांति सागर जी का हर घर में, हर दिल में कोई स्थान बनना चाहिए, हर घर में एक फोटो लगे और हर दिल में शांति सागर जी विराजमान हो। ये भावना होगी तभी हम शांति सागर जी शताब्दी महोत्सव मनाने के लिए तत्पर हुए हैं, ऐसा हमारा होगा। यदि बार बार नहीं होगी, हम सबको आज संकल्प करके जाना है कि हम हमारे घर में आचार्य शांति सागर जी का एक और साधु समाज पर हम पर भी उनके बहुत ऋण है, क्योंकि उनकी परंपरा में हमने जन्म लिया है। तो उनके द्वारा किए हैं उपकारों को, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि समाज भूलती सी जा रही है और वो कार्य हमारे स्मरण में फिर बने रहे, इसलिए ये उपक्रम समाज के बीच में काम मैं अपनी पूरे बोर्ड के साथ और अपने मन से और अपने पूरे समाज के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है इस शताब्दी वर्ष में मैं एक ऐसे पद पे हूँ और जो काम करने के लिए जो मौका मिला है, आपके आशीर्वाद से ये काम हम पूरी मन से करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जिनकी छवि में हमें महावीर के दर्शन होते हैं, गुरु के चरण का पात्रचरण करने का अवसर है। तो हम भी धरा पर इस पांडाल के नीचे नहीं, आचार्य भगवान शांति सागर जी गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती, उन्होंने वीर सागर जी महाराज जैसा रत्न का जन्म दिया, वीर सागर जी ने शिव सागर जी को जन्म दिया, उन्होंने धर्म सागर जी ने अजित सागर जी और अजित सागर जी ने वर्धमान सागर जी को जन्म दिया। यदि शांति सागर जी नहीं होते, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आप किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी अजैन स्थान पर खड़ा कर देंगे, बोलेंगे ये कौन है, आपकी क्या पहचान है? आप कौन हाथ उठा के बोल सकता है कि मैं जैन हूं? आपकी पहचान क्या है? कोई पहचान, वो पहचान दी आचार्य शांति सागर जी।
यदि हम जा रहे हैं और हमारे साथ दिगंबर साधु हैं तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है निश्चित रूप से जैन समुदाय जा रहा है, वरना हम 4 आदमी इकट्ठे जाएं तो बोल नहीं सकता कि जैन है जब तक वो पहचानता नहीं है। ऐसे शांति सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका कोटिश्वर नमोस्तु और हम सब पर जितने जैन समुदाय के लोग हैं सब पर आचार्य शांति सागर जी का ऋण है और ऋण चुकाने का वक्त वर्धमान सागर जैसा सागर हमारे सलूंबर में पथा। हम इसको सुदृढ़ रूप से हम चलाएंगे, ये इसका हम प्रथम संकल्प लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी बाहर से पंच पधारे क्योंकि धर्म की कार्य के लिए आप जो निःस्वार्थ रूप से एक निमंत्रण से पधारे हैं, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि धर्म के कार्य के लिए आप दोनों हाथ जोड़ के ताली के साथ एक हाथ फेरती है पत्नी, माँ हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालों ने फेरा। समय की अपनी मर्यादा, आचार्य भगवान की उपस्थिति, पंडित जी की कैपेसिटी उन पर पढ़ता हूं पंक्तियां कि धक-धक करती ज्वालाएं भी। एक तो संयोजक जी आपको बताइए, जितने भी बात में आए उनको बैठा लेकिन देखे घर वालों को ही जाती है। सारे मंच पर सलूंगर वाले ही कर दिए। धक-धक करती ज्वालाएं भी, जिनके चरणों में चंदन बन जाती हो, मंत्र मुग्ध हो, सारी जनता संसार रस में सन जाती हो। रत्न त्रय के धारी गुरुवर आप सद्गुण से मंडित है, वेद पुराण के आप पारायण पंडित है। और अजीत सागर से लेकर दीक्षा, अजीत सागर से लेकर दीक्षा लाए रत्न त्रय की गगन और युग जियो इस धरती पर। मेरे गुरुवर वर्तमान सागर, मेरे गुरुवर वर्तमान सागर, मेरे गुरुवर वर्तमान सागर। और कितनी देर पढ़ना है? ऋषभ देव को आदिनाथ भगवान को प्राप्त किया था। 18 कोड़ा सागर का काल बीत गया। हमें धर्म नाम किस चिड़िया का नाम है हमें पता नहीं था। भगवान ऋषभ देव जब प्रथम तीर्थंकर हुए तब से हमें धर्म का परिचय प्राप्त हुआ और धर्म का परिचय प्राप्त हुआ तो उस धर्म के परिचय के साथ साथ हमारे आत्मा में जो अंधकार सा था, सम्यक दर्शन की प्रथम किरण प्राप्त हुई और सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हमें करनी चाहिए, ऐसा संदेश
हमें प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के आते आते यह स्थिति बन गई कि जैन समाज में या जैन धर्म में जिन देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती थी, तो जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जन्म लिया 1872 में, ऐसे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी में हमें प्रथम गुरु के प्राप्त हुए। वो केवल गुरु के रूप में ही प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। हमें एक प्रकार से भी कहा जाए तो जीना सिखाया। उन्होंने साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी। उन शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करें तो हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त तो होगा ही, लेकिन सार्थकता को प्राप्त होगा। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उसे किस प्रकार सार्थक किया जा सकता है, ये शिक्षाएं यदि 20वीं शताब्दी में किन्हीं गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई तो वे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज थे। ऐसा इस मंत्र से कहा गया है। उनके उपकारों का स्मरण किया गया है और उनके उपकारों का स्मरण ही मात्र